भाजपा सरकार जहाँ भ्रष्टाचार की भरमार है। केजरीवाल कुछ नहीं है। ये केजरीवाल की मेहरबानी है। केजरीवाल को दिया वोट, लेकिन हम लोगों को गरीब आदमी को खड़ा होने की जगह तो देना चाहिए था। ऑटो वाला पहले ऑटो वाला जिताया था, अब ऑटो वाले के पेट पे लात मार दिए उन्होंने। अच्छे दिन आ गए हम लोग के, हमें तो हंसी आती है इस अच्छे दिन पे। किराए पे ही रहते, अभी तक ही किराए पे ही और किराए पे ही रहेंगे। कॉलोनियों में जाके देखो, सड़कें सीवर भरे पड़े हैं, नालियां भरी पड़ी हैं। ये जो झांसा शुरू हुआ है ये केजरीवाल से ही शुरू हुआ है। सामने अगर मिल जाए ना तो उसे पटक पटक के मारूंगा मैं। विकास के लिए राहुल गांधी, विकास की आंधी। हम राजधानी दिल्ली में हैं और राजधानी दिल्ली में मेट्रो के बाद ऑटो सबसे बड़ा आवागमन का साधन है। अगर ये ऑटो न हो तो लाखों लोग रोज समय से ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। हम अमृत काल में अमृत उद्यान के ठीक बगल खड़े हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दौड़ते हुए ऑटो पर बैठकर आप सफर करते हैं, उस ऑटो को चलाने वालों की जिंदगी इस अमृत काल में दौड़ रही है या रेंग रही है। आज यही समझने का प्रयास करते हैं। क्या चाचा, आप नई दिल्ली चलना है, कितना लेंगे? 120 लगता है यहाँ से। ठीक है, आइए चलिए। लेकिन बड़ा महंगा आपने किराया कर दिया चाचा। क्या करें सर, जानते हैं देश में भाजपा सरकार है। हाँ। मोदी जी के दोस्तों का स्टेशन हो गया है। अच्छा। हाँ जी, गौतम अडानी जी को दे दिया मोदी जी ने। हाँ। नई दिल्ली, निजामुद्दीन, अच्छा। आनंद विहार, जहाँ का 35 रुपया हम लोग को घुसते एंट्री का देना पड़ता है जी। पहले हम लोग निःशुल्क थे। अच्छा, चलते जाने के रहिए। लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं था, गाड़ी अंदर खड़ी। अब तो 8 मिनट के 35 रुपए और 15 मिनट के 200 रुपए पर्ची चार्ज है। सर साबुत के लिए पर्ची है मेरे पास अभी। अच्छा, देखें। देखिए देखिए देखिए, ये देखिए आप। हाँ। ये मेरी गाड़ी का ही नंबर है, किसी हाँ। और के नहीं। परसों में हाँ। निजामुद्दीन स्टेशन गया था, 8 मिनट के मुझे 30 रुपए पे करने पड़े। 8 मिनट के 30 रुपए। आपको मैं बिल दे रहा हूँ सर, गाड़ी नंबर समेत है, साबुत के साथ। अच्छा। ये देश की सरकार है, भाजपा सरकार, जहाँ भ्रष्टाचार की भरमार है। हम चाचा, लोग आप क्यों नेता तो नहीं है ना? हाँ जी, आप नेता तो नहीं है? हम नेता नहीं, मजबूर ऑटो चालक है सर। आप देख रहे हैं वर्दी मैं पहन रखा हूँ। हाँ। और मैं आज से नहीं, 86 से ऑटो चला रहा हूँ। अच्छा। 86 से हाँ। प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जब से भाजपा सरकार आई है। हाँ। जी हाँ, आज आप देख लीजिए। नहीं, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की भी तो सरकार है। थोड़ा सर आम आदमी पार्टी सरकार है। हाँ। लेकिन ये भी केजरीवाल भी सेकंड मोदी है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो चाचा, अब की बार ऑटो वाले किसको वोट दे रहे हैं दिल्ली में? भाई हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस की दोबारा वापसी बहुत जरूरी दिल्ली, विकास के लिए। अच्छा। विकास के लिए राहुल गांधी, विकास की आंधी। हम लोग आ गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और भी लोगों से बात करने इस देश के ऑटो वालों की समस्याएं। ये देखिए, बैरियर लगा हुआ है। और ये भैया किस चीज़ का चार्ज है? किस चीज़ का चार्ज है? पार्किंग का। अच्छा, ये पार्किंग का पैसा कहाँ जाता है, कौन लेता है? रेलवे। अच्छा। गौतम अडानी जी, क्यों प्राइवेट से हो गया, क्यों यार? ले रहा है 5 लाख रुपया डेली का। रेलवे लेता है ये? जी, रेलवे का। अच्छा अच्छा, ये कब से है वैसे भैया? नवंबर से चालू। नवंबर से चालू, इसके पहले नहीं था ना? क्या भैया चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। मोहम्मद एहसान जी, क्या हाल चाल है आजकल? ठीक है, बढ़िया है। ठीक लोग है। बता रहे हैं कि ऑटो वाले तो इस बार मूड बना लिए हैं, अब की लाना नहीं है। देखो, ऑटो वालों को तो उन्होंने जो वादा किया था कि ऑटो का वो स्टैंड देंगे, स्टैंड दिया नहीं। 10 साल हो गया, हम लोग केवल उन्हीं को दिया, केजरीवाल को दिया वोट। हाँ, उनका सपोर्ट किया, लेकिन हम लोगों को गरीब आदमी को खड़ा होने की जगह तो देना चाहिए था, स्टैंड देना चाहिए था। तो क्या है, मोदी जी और केजरीवाल से खुश हैं? केजरीवाल कुछ नहीं है। क्यों? सब काम खत्म कर दी केजरीवाल ने। केजरीवाल ने क्या कर दिया? तो मतलब ऑटो वाले ही बार केजरीवाल की हरावत है? अब भाई हम तो वोट नहीं देंगे केजरीवाल को। नहीं देंगे। महिला फ्री कर दिए, बस ऑटो काम खत्म कर दिए। बैटरी सब बढ़ते जा रहे हैं। ऑटो वाले क्या करें बताओ पहले। तो ये ओला उबर वाला कैब से भी उससे भी लेते हैं, ऐप से भी, कि वैसे ही? वैसे भी लेते हैं। अच्छा, तो उसमें कितना कमीशन देते हैं? बहुत। एक मिनट होल्ड, एक भैया राइट हो जाओ। बहुत कमीशन लेता है। कितना? बहुत, कोई गिनती नहीं है। ऊपर वाला पैसा ही नहीं दे रहा है, दिल्ली सरकार से भी कम दे रहा है इस टाइम। ऊपर से काम ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। मतलब किराया ऑटो आपका, मेहनत आपका, हाँ। कमीशन उसका। कमीशन उसका। तो केजरीवाल मोदी इस पर कानून नहीं बना रहे हैं? केजरीवाल चूतिया है, इसी पे बोल रहा हूँ। कोई काम का नहीं, लूट रखा है केजरीवाल, कोई काम का नहीं।
क्या कमाई हो रही है? बड़ी कमाई हो रही है। केजरीवाल ने तो भूखा मुँह दिया, घर पर लात मार दिया। ऑटो वाला, पहले ऑटो वाला जिताया था, अब ऑटो वाले के पेट पे लात मार दिए उन्होंने। ऑटो वाले के पेट पे लात मार दिए और कहते कि बिहार वाले आ गए यहाँ कर रहे हैं ऐसे गलती। बिहार वाला जिताया था ना उनको। फिर दिल्ली में करीब 1 लाख ऑटो वाले हैं और 1 लाख ऑटो वालों से जुड़े हुए करीब 5 लाख लोग हैं दिल्ली में। 5 लाख दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से एक बड़ी संख्या है और ये जिधर झुकते हैं और कहा जाता है कि वो उसकी सरकार बना रहे हैं। और अभी तक की बातचीत से आपको लग गया होगा कि केजरीवाल को 2 बार 3 बार वोट देने वाला ऑटो चालकों का समुदाय अब केजरीवाल से मन उनका खिन्न हो चुका है। नहीं मिल रही, जाएंगे कहाँ बताओ? सवारी नहीं मिल रही। और क्या, सवारी नहीं मिल रही भाई, सब ऑनलाइन बुक हो रही है। सवाल नहीं। सवाल क्या, जितनी देर से खड़े 1 घंटा हो गया, अच्छा, कोई सवारी नहीं मिली। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसे ही हो रहा है, सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, जमाना बहुत ऑनलाइन। गंदगी है यहाँ, कैसे आप लोग खड़े रहते हैं? ये केजरीवाल की मेहरबानी है। ये तो यहाँ एकदम मुझे लगता है कि किसी ने पेशाब किया है या इन सब- किसी ने किया, सारे लोगों ने पेशाब ही करते हैं। क्या भैया, क्या हाल चाल है अमृतकाल में? बढ़िया बढ़िया जी, अच्छा, सब एकदम मस्त। सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा अच्छा, और सब झोंक के कमाई ऑटो वाले आजकल कर रहे हैं, पता चल रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कमाई तो बिल्कुल ही खत्म हो गया पहले से। पहले जो कमाई था ना उससे बिल्कुल कम हो गया। केजरीवाल और मोदी कह रहे हैं खूब झोंक के कमाई हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कहने के लिए है सर। 500 रुपये बचाना मुश्किल रहता है। इतना रिक्स लेकर हम ड्राइविंग करते हैं, रोड में गाड़ी चलाते हैं, रिक्स का काम है ना। नहीं तो बीमा भी तो होगा, आपसे भी बात कर रहे हैं, बीमा भी तो होगा आपका। बीमा है लेकिन रिक्स भी तो है ना इसमें, चलान का ये वो। फिर भी 500 रुपये बचना मुश्किल रहता है। 500 रुपये दिहाड़ी करने, मजदूरी करने वाला कमा लेते हैं। लेकिन अमृतकाल चल रहा है, लोग ऑटो वाले बता रहे हैं सब अमृत पी रहे हैं। अमृत पी रहे हैं? हाँ, अमृत कहाँ पी रहे हैं सर? आपने देखा और आपने सुना कि अभी तक मेरी जिन ऑटो वालों से बात हुई है उनमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं और ये दोनों लोग केजरीवाल की तीनों सरकारों में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तीनों बार केजरीवाल को ऑटो वालों ने वोट दिया था, उम्मीद किया था, लेकिन अभी तक की बातचीत से कन्फर्म हो गया कि इनका केजरीवाल से मोहभंग हो गया और सभी लोग शीला दीक्षित के सरकार की तारीफ कर रहे हैं और मोदी के अमृतकाल के नाम लेते हुए ऐसे भड़क रहे हैं जैसे उनके कमजोर नस पर हमने हाथ रख दी हो। बातचीत करते हुए लगभग 2 घंटे का वक्त हो गया तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा चाय पी लिया जाए। चाय कैसी है चाचा? चाय तो अच्छी है, लेकिन बस चाय की कीमत बहुत बढ़ गई है। कीमत अब वही वाली बात है जी कि ये 2012-13 में 14 तक 5 रुपए की चाय मिलती थी, आज आप देख लीजिए 20 रुपए की चाय है। 20 रुपये। तो घर से आप खाना लाते हैं दोपहर में या यहाँ से? यहीं से खा लेते हैं जी हम। पटरी पे। ये भी तो महंगा होगा। हाँ जी, ये भी तो महंगा होगा। हाँ जी, पहले 20 रुपए था, देखिए आप सामने लिस्ट, अब 100 रुपए का लिख रखा है। 80 और 100 रुपए थोड़े से राजमा चावल 80 और 100 रुपये। 100 रुपए का है। यही चावल आज से 10 साल पहले 20 रुपए का था। ये अमृतकाल है। अमृतकाल है जी। अच्छे दिन आ गए हम लोग के। हमें तो हंसी आती है इस अच्छे दिन पे। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 20 साल हो गया मुझे। तो दिल्ली में आप किराए पे रहते हैं, घर है आपका? किराए पे ही रहते हैं, अभी तक ही किराए पे ही। अच्छा। और किराए पे ही रहेंगे क्योंकि उतना पैसे नहीं है दिल्ली के अंदर में जमीन लेने के चाहे मकान लेने का। देखिए, इन शब्दों में एक निराशा है, इन शब्दों में एक लाचारी है कि किराए पर थे और किराए पर ही रहेंगे। अभी तक केंद्र और दिल्ली की जो सरकार है उनका यही सौगात है। इन्होंने इनकी आंखों में सपने नहीं दिए, इनकी आंखों में एक निराशा दी, एक लाचारी दिया, एक बेबसी दिया। इनको उम्मीद नहीं है कि इनका अपना घर हो पाएगा जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे। चलते चलते बड़ौदा हाउस के पास मुझे कुछ ऑटो वाले मिल गए। मैंने सोचा कि देखते हैं यहाँ भी बातचीत करके। क्या चाचा, क्या नाम है? मुकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली गई। दिल्ली के ही। क्या माहौल है? अब देखो जी, दिल्ली में तो कोई काम करा नहीं केजरीवाल ने। नहीं, इसने तो कहा मैं कॉलोनियों में जाके देखो, सड़कें सीवर भरे पड़े हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, कोई वहाँ का नेता काम नहीं करता, उसका क्या करे। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हमने दिल्ली को पेरिस बना दिया। सिर्फ नाम का। क्या भैया, आराम कर रहे हैं क्या? बात हो जाएगी। क्या हुआ? ऐसे ही काम धाम नहीं है क्या? आराम कर रहे हैं? बिल्कुल काम धाम नहीं है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? ऐसे कोई सवारी पूछ ही नहीं रहा है, सारे बस में ऑटो में चल रहा है। अच्छा, बस में और ट्रेन में मेट्रो में चल रहा है। बस और ट्रेन मेट्रो में चल रहा है। ऑटो पूरा मार्जिन जा रहा है।
पूरा ऑटो मार्जिन जा रहा है भैया। क्या भैया खाना खा रहे हैं क्या? अच्छा, घर से खाना नहीं लाते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कैसे रुपए प्लेट खाना मिल रहा है आजकल? 40-50। 40-50 रुपए, मतलब ये भी महंगा हो गया। पहले तो 20-25 रुपए का मिलता था। हाँ, महंगाई बढ़ रहा है तो हर चीज़ का तो दाम बढ़ेगा। दिन भर में कितनी का आमदनी हो जाती थी? काम धंधा कुछ नहीं हो रहा भैया। हमें जो एप्लीकेशन जो चलाते हैं वो बहन तो दे ही रहे, ऐसे ही क्या करेंगे। बुकिंग ऐसे दे रहा है ये, तो कैसे फिर खर्च पर चलता है, कैसे परिवार चलता है? ऐसे भी चलाना पड़ रहा है ना। फैमिली पहले साथ में रखते तब गांव में छोड़ रखे। सरकार तो कह रही कि अमृत काल है, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के ऑटो वालों को मैं एकदम लाल काल कर दी। हमने अगर मिल जाए ना तो उसे पटक के मारूंगा मैं तो। कहाँ के रहने वाले आप? हम बिहार के रहने वाले। आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में सुशासन की सरकार है, क्या करने आप दिल्ली आ गए? वो कहते हैं कि वो डबल इंजन की सरकार बिहार में है, एक सुशासन की सरकार है। कुछ नहीं होता भैया, बिहार में भी वही हाल है। बिहार में क्या होगा, बाल बच्चे जब पालने हैं तो आदमी को बाहर निकलना ही पड़ेगा घर से। मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश वालों का बिना दिल्ली आए काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं, अगर हमें सुविधा मिल जाए तो हम लोग आएंगे। नीतीश कुमार तो कई सालों से हैं, तो उसने किया क्या है? कुछ नहीं किया है। राजधानी की सड़कों पर, एनसीआर की सड़कों पर जो ऑटो आपको लेकर दौड़ती है, उन ऑटो को चलाने वाले ऑटो ड्राइवर्स की ज़िंदगी रेंगती है, उन ऑटो ड्राइवर्स की ज़िंदगी सरकती है। उनकी ज़िंदगी में तेज़ी नहीं है, बल्कि एक बदहाली है, बल्कि एक निराशा है, एक बेबसी है। क्योंकि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे दिल्ली सरकार, इनके लिए कुछ खास नहीं करती। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। हम निजामुद्दीन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर रास्ते में एक लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली की समस्या यही है कि यहाँ पर गाड़ियाँ तो बढ़ गई, यहाँ पर ऑटो तो बढ़ गया, व्हीकल्स तो बढ़ गए, लेकिन सड़कें जो शीला दीक्षित के सरकार में थी, सड़कें वही हैं। सड़कें नहीं बढ़ी, बल्कि सड़कों में गड्ढे बढ़ गए। अब तो पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़कों में गड्ढा। जाम सुबह शाम होता है, वही कानून व्यवस्था डैमेज है। कांग्रेस टाइम में शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को जाम मुक्त कर दिया था। ये जलवा उनको जाने देखिए, दीजिए। देश के लोकतंत्र का देश जलवा के देखिए। क्या बोले आपको? यहाँ सब कुछ प्रोटोकॉल का ही है। आम आदमी को सड़क पर चलने की भी जगह नहीं है। 20-20 गाड़ियों के साथ, 25-25 गाड़ियों के साथ काफिला जा रहा है और नेताजी के समर्थक, नेताजी के गनर, नेताजी के गार्ड डांटते हुए जा रहे हैं आम आदमी को। जैसे लग रहा है कि आम आदमी को सड़क पर चलने का आम आदमी को जैसे लग रहा है कि अधिकार ही नहीं है। ये तो हाल है दिल्ली का। हम ऑटो से वालों से बात करते करते नई दिल्ली और सीपी के बाद अब निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास आ गए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऑटो वाले रहते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम भाई मोहम्मद तौसीफ। मोहम्मद तौसीफ भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भाई, आपकी दुआ है। ऑटो वालों की कमाई तो आजकल खूब हो रही है, सुनने में आ रहा है। कमाई नहीं है बड़े भाई, हम तो टाइम पास के लिए ऑटो चला रहे हैं भाई, कोई और बताएगा। अच्छा, आप बताइए कब से ऑटो चला रहे हैं? भाई मैं जो हूँ ना, ऑटो नहीं चलाता, यहाँ खड़ा होता हूँ मैं, आकर के देखता हूँ मैं कौन कितना कमा रहा है। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि ऑटो वाले तो नहीं कमा पा रहे बेचारे, हाँ न्यूज़ वाले बहुत कमा रहे हैं। अच्छा, हाँ। किस मीडिया की तरफ आपकी बात हो रही है? गोडी मीडिया की तरफ। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 30 साल हो गया, 28 साल। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए, कई ऑटो वालों से भी मेरी बातचीत हो रही तो वो बता रहे थे कि ऑटो वाले जब सड़क पर चलते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाए या भगवान न करें ऐसा हो, लेकिन हो जाता तो उनका कोई बीमा नहीं, उनकी कोई सुविधा सहायता नहीं, सरकार की कोई मदद नहीं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, गाड़ी में जो इंश्योरेंस होता है वो सवारी का भी होता है और ड्राइवर का भी है, सारा पैसा लगता है, सरकार से कोई वो नहीं मिलता है। वो तो सरकार अभी लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 10 लाख का इंश्योरेंस कराएंगे और 5 लाख का इंश्योरेंस कराएंगे, झांसा दे रहे हैं। ये जो झांसा शुरू हुआ है ये केजरीवाल से ही शुरू हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है आपका? परवेश। परवेश भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। चुनाव तो एकदम नजदीक आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आते ही रहते हैं, ये तो और आते ही आएंगे, हर साल आते हैं, हर 5 साल में आते इससे हैं। आपको कुछ नहीं लेना, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए जो कुछ करेगा। कैसा चल रहा है आप लोगों का? बढ़िया ही चल रहा है भाई, कैसा भी चले, हमने तो कमा के ही खाना है
हमें तो कमा के ही खाना, सरकार थोड़ी ना देगी हमें रोटी। काम धाम नहीं है भैया, बहुत मुश्किल होता है 1000 रुपया कमाने में। कितने लोग हैं परिवार में आपके? अब हम लोग 10 परिवार है। तो कैसे खर्चा? गाड़ी किराए पे चला रहा हूँ। आप किराए की गाड़ी चला? हाँ। कितना रुपए एक दिन का देते हैं किराया? 450 रुपया। कितना कमाते हैं दिन में? 1000 रुपया काम होता मुश्किल से। 1000 रुपये में 500 आप किराया दे दिए? 450 किराया दे दे, खाना खाता है उसी में, क्या बचता है? हम लोग बीते 8-10 मिनट से सीएनजी पंप पर सीएनजी लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी 8-10 मिनट और भी लगेगा। यानी एक बार सीएनजी पंप पे कोई ऑटो चालक आता है तो कम से कम उसे आधे घंटे 20 मिनट का समय लगता है। एक ऑटो चालक के जीवन में जो किराए की गाड़ी चलाता है, किराए का ऑटो लेकर चलाता है, आधे घंटे का बड़ा महत्व होता है। आधे घंटे में वो कम से कम 2 सवारियों को उसके गंतव्य पर पहुंचा सकता है। लेकिन इतनी भीड़ लगती है, इतनी समस्याएं होती हैं। ऑटो चालकों की तमाम समस्याओं में से एक समस्या ये भी है, सीएनजी आज से 10 साल पहले 35 रुपए किलो था, आज कितना है? हाँ, हो गई तुम्हारे 80 से कम है थोड़ी, 2-3 रुपए, यानी कि 75 कुछ 76 है। कुछ असर पड़ा आपके धंधा बिजनेस पर इसका? बहुत काम डाउन हो गया। 2014 में सीएनजी का रेट लगभग 35 रुपए पर किलो था, लेकिन आज सीएनजी का रेट 76 रुपए है, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा। एक ऑटो चालक जब ऑटो खरीदता है तो 8 से 10 साल में उसका जाकर किस्त चुका पाता है। जो ऑटो आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले 2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का आता था, वो ऑटो आज 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक भी मिल रहा है। ऑटो के परमिट लेने में भी बड़ी समस्याएं होती हैं। कुल मिला जुला कर एक ऑटो वालों का सफ़र उतना आसान नहीं है जितना आसान जब आप ऑटो पर बैठते हैं तो आपको लगता है। ये वही देश है जहां पर 5-5 हजार करोड़ रुपए की शादियां होती हैं और मीडिया उन शादियों को साल भर कवर करती है। ये वही देश है जहां 24 घंटे मेहनत करने के बाद लोगों को 2 वक्त की रोटियां नहीं मिलती। एक ऑटो चालक लोन लेकर, कर्ज लेकर वो ऑटो खरीदता है, उस पर टैक्स देता है, परमिट पर टैक्स देता है, सीएनजी खरीदता है, उस पर टैक्स देता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है ऑटो चलाने के लिए तो उस पर भी टैक्स देता है। जब सड़क पर उतरता है वो ऑटो चलाने के लिए तो पुलिस की लाठियां सहता है, ट्रैफिक पुलिस की गालियां सहता है, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी को जुगाड़ने के चक्कर में उसका दिन बीत जाता है, रात हो जाती है। जो ऑटो वाले आपको समय से घर पहुंचाते हैं, समय से ऑफिस पहुंचाते हैं, वो अपने घर समय से नहीं पहुंच पाते हैं। इस देश में 2014 के बाद से श्रम करने वालों का वही हाल रहा है। श्रम करने वाले इस देश में पछता रहे हैं और जो सरकार से मिले हैं वो देश को लूट खा रहे हैं। बड़ा दुख होता है इस असमानता पर कि श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले, जिनके भुजाओं की ताकत से दिल्ली चलती है, जिनके भुजाओं की ताकत से ये देश चलता है, उनकी आंखों में आंसू है, उनकी आंखों में निराशा है, उनकी आंखों में चिंता है अपने बच्चों के, किस्त की, किराए के मकान में, मकान मालिक के प्रताड़ना की और बहुत सारी चीज़ें। बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। सरकार किसी की हो लेकिन इनकी समस्या पर जो ध्यान दे, मुझे लगता है कि वो असली मसीहा होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और देश की असली हालत और दास्तां से रूबरू होते रहिए, देखते रहिए आंखों देखी विथ नीलेश। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।